Yes, good morning all. चलिए, thank you हर्षित सर. What amazing and wonderful welcome for me. Yes, आज का तो बहुत बढ़िया. आज का जो प्री वर्कआउट था, डॉक्टर निर्मल मैडम ने बहुत अच्छा लिया. फिर बाद में शुभंगी मैडम ने तो बहुत बढ़िया उसके ऊपर अपर बॉडी वर्कआउट लिया है. और वृंदा मैडम के तो क्या कहने, उनका होस्टिंग जबरदस्त रहता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनसे. और बीच बीच में हर्षित सर भी बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं. और सभी पार्टिसिपेंट जो है वो जबरदस्त कैमरा ऑन करके हैंड रेस करके जो वर्कआउट करते हैं ना, उनकी तरफ देख के और मोटिवेशन आता है. और अच्छी तरह से कहीं पर अगर आलस आता है या कहीं पे हम कम करने की इच्छा करते हैं, तो क्या करते हैं कि एक जब हैंड रेस करके और हमारा कैमरा ओपन करके हम जब एक्सरसाइज करते हैं, तो हम कमिटेड रहते हैं अपने डे के प्रति, अपने ग्रुप के प्रति. और हमें ज्यादा ज्यादा हम देने की कोशिश करते हैं अपने फोरम के प्रति. तो एक साथ, जैसे बोलते हैं ना कि करते हैं हम, तो एक साथ हम अपने अपने गोल अचीव करते हैं. तो तभी तो इस अपने फोरम का जो जो मिशन है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, ये सबसे बढ़िया है. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जैसे हम यहाँ पे निकलते हैं. जैसे पहले की जो संत लोग थे, वो स्व आचरण से समाज विकृति का निवारण करते हैं. तो उसी प्रकार की जो आज के जो अपने मेंटोर्स, वेलनेस कोच और जो अपनी एकेडमी है, वो सभी जो आते हैं यहाँ पे, तो जैसे बोलते हैं ना, एक संगत रहती है. जो आधुनिक संतों का मेला है, मेलावा है ये. क्योंकि ये जो है खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके हमारे समाज में एक आइडियल अपना शारीरिक मानसिक स्थिति में स्ट्रांग होके एक नया मुकाम हासिल करते हैं. और उनकी तरफ देख के बाकी के लोग भी अट्रैक्ट होते हैं और अपने को जुड़ जाते हैं. उसी प्रकार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर ले जाने वाले फोरम के सभी हमारे भाई बहनों को मैं इस अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर स्वागत करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं. और जिनकी वजह से ही जो मेरा 87 किलो वजन था, वो अभी मैंने 70 किलो तक मैंने कम किया है. 17-18 किलो वजन मैंने किया है. 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके हर बार मैंने 3-4 किलो वजन मैंने कम किया है. तो उसी प्रकार जैसे अभी देखेंगे हम कि आज का जो हमारा टॉपिक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. परसों ही हमारे भाग्यश्री मैडम और हर्षद सर ने जो आइडियल दिनचर्या लिया था कि जो सुबह में उठने के बाद रात को सोते समय किस तरह से हम नेचर के साथ हम कनेक्ट होके एक आइडियल दिनचर्या जैसे गुजारेंगे, तो हमें एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ मिलेगी. लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? अच्छा बताया तो ठीक है, कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये मुझे पता नहीं. लेकिन जब हमें समझ में आएगा कि हम ये नहीं करेंगे, तो हमें किस तरह से अलग अलग परिणाम और अलग अलग दुख, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग अनारोग्य की तरफ हम जाते हैं. और एक दीर्घकालीन जीर्ण जैसे असंसर्गिक बीमारियों को हम प्रोन हो जाते हैं. तो ये इसमें हम देखने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें आई ओपनर जैसा महसूस होगा. देखिए, अभी इस T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम होके मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ चुका है. भारतीय संस्कृति और निसर्ग से जो अपना संबंध है वो टूटते चला जा रहा है. और जो हम बोलते ना की आधुनिकांचं अंधानुकरण, इसकी वजह से क्षणिक सुखांच्या मागे धावताना, शॉर्टकट अवलंबताना जे वाढती व्यसनाधीनता, और इसके साथ ही जब ये अपना सतयुग जाके जैसे हम यहाँ पे कलयुग में है, और कलयुग के परिणाम स्वरूप जो अपने आत्मगुण, उस परमात्मा के और हमारे जो सेम गुण, जो दैवी गुण बोलते हैं हम उसे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सब तो वर्चुअल जैसे दैवी गुण बोलते हैं हमारे, वो कम होते जा रहे हैं. और उसकी जगह जो हमारे शरीर को है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये ले रहे हैं. जिसकी वजह से जो भी तान तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में होके सब डिस्टर्ब हो रहा है. जिसकी वजह से जो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी असंसर्गिक आजार जैसे ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, थायराइड है, फिर अलग अलग प्रकार के स्किन डिसीजेस, एलर्जीज वगैरह बाकी ये सभी निर्माण हो रहे हैं. जिसको कोई भी अपन दवा खाएंगे तो वो परिपूर्ण उपचार उसके ऊपर आधुनिक शास्त्र में भी नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ऐसा वो बोलते हैं. और लाइफस्टाइल करेक्शन ही उसके बारे में ज्यादा करके जो हमारे फैमिली फिजिशियन है या बड़े डॉक्टर है, वो वही बोलते हैं कि आपका लाइफस्टाइल जो करेक्शन है वो करना चाहिए. लेकिन वो बोलते हैं कि लाइफस्टाइल करेक्शन करे, लाइफस्टाइल करेक्शन करे, किस तरह से करे ये पता नहीं रहता है. एक्सरसाइज करे बोलते हैं, लेकिन किस तरह से करना चाहिए ये पता नहीं है. इसलिए हमारे फोरम के ऊपर जब हम जुड़ते हैं,
जैसे हमारे भारत जो देश के पंतप्रधान जी है वो भी बोलते हैं कि आपको अगर फिट रहना है, आपके परिवार को, अपने समाज और इंडिया को फिट रखना है, तो हमें डॉक्टर से पहले वेलनेस कोच की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वहां पे जाने के बाद हम फिटनेस के धड़े ले सकते हैं, किस तरह से हम हफ्ते में एक्सरसाइज करना है, किस तरह से हमें आइडियल दिनचर्या के ऊपर आना है, किस तरह से हमें लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, वो सिखाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके ऊपर ये रहते हैं। इसीलिए तो अपना फोरम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि देखिए, मैंने हर एक बार बोला है कि जो अपना शरीर है वो निसर्ग का एक छोटा सा प्रतिरूप है, यानी पिंडिते ब्रह्मांडी। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, जैसे हम बोलते हैं। यानी जो पंच तत्वों से सृष्टि बनी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, उसी पंच तत्वों से अपना शरीर बना है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, देह पांचभूति की युक्ता, चिकित्सा पांचभूति। इसलिए जो भी हम एक निसर्ग के छोटे से नमूने और घटक रहने की वजह से हमें निसर्ग की तरफ देखते देखते ही अपना जीवन क्रम रखना है। तो उसी प्रकार अगर हम किसी निखारे के ऊपर जानबूझ के पढ़ देते या गलती से पड़ता है, तो भी हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम लाइफस्टाइल अगर हमारी गलत रखते हैं, हम अच्छा यहाँ पे बताया है, लेकिन वो छोड़ के अगर हम गलत करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं, और उसी प्रकार से हमें बीमारी को हम प्रोन हो सकते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार इसीलिए तो हमारी संस्कृति जो बोलती है कि हर एक जन इस बार क्या करता है कि पैसों के पीछे दौड़ते चला जाता है। हर एक का एम रहता है कि सुबह उठने के बाद शाम तक किस तरह से मुझे ज्यादा ज्यादा पैसा है और उस पैसे से मैं ये करूं। लेकिन वो हमारी संस्कृति बोलती है कि अगर ये 5 चीजें आपके पास आते हैं, हेल्थ अच्छी तरह से आती है, आप में विद्वत्ता यानी स्किल अलग अलग प्रकार के अच्छी तरह से आती है, समाज में के सज्जन व्यक्ति गुरु के जो उनके साथ अपना अच्छा व्यवहार रहता है, और वो महान कुएं में जन्म जैसे बोलते हैं, और स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, ये सभी चीजें जो अगर आती है तो अपने आप ही पैसा अपने पीछे लगता है। तो इसीलिए जो हमारे बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलोत्तम, यानी जो हमारा धर्म पालन, जो हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि इस पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है तो उस सृष्टि के नियम को आचरण करता है। और वो सृष्टि में आने का उसका उद्देश्य पुरुषार्थ 4 रहते हैं। क्या? एक तो धर्म पालन यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, यानी जो अपना कर्तव्य हर एक का अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अर्थ यानी पैसा कमाना, काम यानी अलग अलग प्रकार के जो सुखभोग है हमारे शरीर से लेने वाले वो, और मोक्ष प्राप्ति जो जिंदगी का उद्देश्य, जो हमारे 4 जो पुरुषार्थ है, और जो हमारे जिंदगी की जो 4 आश्रम रहते हैं, कि जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और आखिरी संन्यास आश्रम। तो ये इसी में ये 4 जो मूल हमारे उद्देश्य है, तो वो प्राप्त करने का जो मूल साधन है वो आरोग्य ही है, ऐसा बताया। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का नाश अपने आप हो जाएगा। इसलिए सिर सलामत तो पगड़िया 50। इसलिए अगर किसी मंकी के सामने हम पैसे या केले रखेंगे, तो अज्ञानवश क्या करता है कि केले उठाता है और खाना शुरू करता है। उसको ये पता नहीं रहता कि अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो मैं जिंदगी भर मैं केले खा सकता हूँ। उसी प्रकार किसी आदमी के सामने अगर अच्छा हेल्थ, शारीरिक मानसिक दृष्टिया स्ट्रांग, और पैसे रखेंगे बहुत सारा, तो आदमी क्या करता है, झट से पैसे को हाथ लगाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि अच्छी सेहत, अच्छा दिमाग, अच्छा शारीरिक मानसिक सुस्थिति ही आप जिंदगी में बहुत सारा पिच पे टिक के रहेंगे तो बहुत रन निकाल सकते हो। उसी प्रकार बहुत सारा पैसा भी आप कमा सकते हो। उसी प्रकार से हमें किस तरह से ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो देखिए कि आवर सीडेंटरी लाइफस्टाइल अ साइलेंट किलर, कि जैसे ही हमारे नॅचरल लाइफस्टाईल से हम अपने आप ही दूर भागते चले जाते हैं, क्योंकि इस धकाधकीच्या युगामध्ये हम इस तरह से कार्यरत होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ऑर्डिनरी या सामान्य आदमी किस तरह से वो काम करना शुरू कर देता है, और हमें शरीर में अलग अलग प्रकार के साइलेंट किलर डिसीजेस पकड़ जाते हैं, जो हमारे लाइफ को, जैसे बोलते हैं ना कि एक सुरंग लग चुका होता है। जैसे किसी पेड़ को वाड़ भी लगती है और अचानक वो किसी बड़े से तूफान में गिरता है, तो वैसे ही ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी उससे होने वाले परिणाम हमारे शरीर में अलग प्रकार की सुरंग, आरोग्य को लगे वाला या जिंदगी को लगे वाला, उसके साथ वाळवी उसी प्रकार रहता है। किसी बड़े से महामारी में वो अचानक से नष्ट हो जाता है। देखिए किस तरह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो रहता है वो हम देखेंगे। जैसे साइलेंट किलर अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन क्या रहती है कि साइलेंट किलर आर कंडीशन दैट प्रोड्यूस मिनिमल और नो सिम्टम्स। कभी कभी बहुत सारे छोटे से ऐसे चीजें या लक्षण हमें दिखाई देते हैं,
and are capable of causing death if not treated. अगर हम वो लाइफस्टाइल करेक्शन नहीं करते हैं तो वो सिम्टम्स हमें हमारे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार और अपने फोरम पे आके इसलिए तो हम बोलते हैं ना तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसे उसी प्रकार का उल्टा यहाँ पे नेचुरल लाइफस्टाइल से हमें वो करेक्शन करते हैं। तो ये क्या होते हैं साइलेंट किलर, जैसे हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है, कैंसर है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है। डब्ल्यूएचओ जो बोलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि 70% डिसीजेज जो आदमी या व्यक्ति चला जाता है तो यही सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से ये जो बीमारी होती है तो ये सबसे बड़ी बीमारी रहती है। और यही गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से और एक्सरसाइज नहीं रहने की वजह से ये होते रहते हैं। तो देखिए किस तरह से व्हाट आर सिलेंडर लाइफस्टाइल, इसमें देखेंगे हम तो एनी लाइफस्टाइल दैट हैज इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, यानी जितना कम हम रहेंगे इसमें फिजिकल एक्टिविटीज अगर हमारी कम रहती है तो भी हमें रेस्ट इन पीस में जाना पड़ेगा धीरे धीरे, ये हमें पता नहीं रहता किस तरह से। देखिए कि फिजिकल एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी टू द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज डेथ एंड डिसेबिलिटी, यानी अलग अलग प्रकार के जो ग्लोबली यानी जैसे जागतिक दर्जाची जो डिसीजेस है, डेथ है यानी डिसेबिलिटीज यानी अपंगत्व है, तो ये सभी का कारण जो फिजिकली इनएक्टिविटी है। यानी 2 मिलियन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि 2 मिलियन डेथ पर ईयर कैन बी एट्रिब्यूटेड टू सिलेंडर लाइफस्टाइल ड्यू टू इंक्रीज कोमॉर्बिडिटी। जो सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारे शरीर में अपंगत्व या ऐसे कुछ बीमारी आ जाते हैं, दीर्घकालीन आजार, और जिसकी वजह से ये डेथ हो जाते हैं 2 मिलियन पर ईयर। देखिए इसलिए स्टोरेज लाइफस्टाइल कैसे है कि अलग अलग प्रकार के जो हमें टेक अवे डिनर्स यानी इंस्टेंट मील्स, हाई शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, ओवरफीड, अंडर न्यूट्रिशन बहुत खाते हम, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम रहती है और ज्यादा करके उसमें जो बोलते हैं ना कैलोरीज, बैड कैलोरीज ज्यादा रहते हैं, लेजीनेस, ये सभी जो हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, तान तनाव युक्त जिंदगी, जैसे हम चाय कॉफी का भड़ीमार करते हैं किधर भी गएंगे तो फिर बाद में तान तनाव ज्यादा आ जाता है तो घर में जो गृहिणियां रहती है तो वो चाय बिस्किट तरफ तो ज्यादा भागती है, लेकिन ज्यादा करके जो आदमी लोग रहते हैं तो उनको कारण चाहिए कि इंडिया मैच जीते या हारे या कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए गलत हो जाए कुछ भी हो जाए, तो वो अल्कोहल की तरफ वो बहाने ढूंढता है जाने के लिए। और फिर बाद में स्थानिक क्षणिक अच्छा लगने के लिए वो स्मोकिंग का भी सहारा लेता है, लेकिन वो क्षणिक सुखासाठी जैसे बोलते हैं ना कि वो बहुत सारा उसका हेल्थ वो गवा बैठता है। फिर बाद में जो हमारा मीठा खाना, हमें तो पता है कि जब बच्चा पेट में रहता है तो डोहा जीवन से लेके आदमी मरने के बाद 12वां को जो बोलते हैं ना 13वां जो भी कुछ करते हैं, तो वहां पर भी सब जगह आजकल मिठाई ने जगह ले ली है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जैसे हम नेट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ज्यादा टाइम गवाते हैं और इस तरह से हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है कि जैसे पहले हमारे खेतों में जैसे नांगर चलता था, हाथ से कुमार अपना ये फिराता था, अलग अलग प्रकार के कष्ट ज्यादा रहते थे। लेकिन आजकल हर जगह जैसे पानी जो बावड़ी में से निकालना पड़ता था, आज मोटर का है बटन दबाए कि पानी आ जाता है, यानी और ट्रैक्टर आ चुका है। तो अलग अलग प्रकार के घर में अगर आधुनिक किचन भी हम देखेंगे तो पहले गृहिणी को 10 बार नीचे बैठना पड़ता था, उठना पड़ता था, दड़न जाति के ऊपर दलना पड़ता था, पानी जो है वो बावड़ी से सेम के लाना पड़ता था। अलग अलग जगह जैसे नल को भी अगर पानी आता है तो उसे बाल्टी से या जैसे बोलते हैं ना घाघर से वगैरह भरना पड़ता था। तो अलग अलग प्रकार का, और नीचे अगर स्टोव पे इसके ऊपर भी अगर खाना पकाती थी तो 10 बार उठ के उसको डब्बा इधर उधर से लेना पड़ता था। लेकिन आजकल आधुनिक किचन में एक बार हमारे माता भगिनी खड़ी रहती है तो आजू बाजू में ही आधुनिक किचन में सब ट्रॉलीज में वहां पे आ जाता है, तो उनको उठने बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मॉर्निंग में कभी कभी तो टॉयलेट को बैठते थे उठते थे, लेकिन अभी आधुनिक कमोड जो आया है उसकी वजह से एक बार भी उठ बैठ भी नहीं हो सकता। ऐसी घुटनों की स्थिति हमारी इसकी हो चुकी है, जिसकी वजह से ओबेसिटी जो बढ़ रही है। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से जो अलग अलग प्रकार के जो स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, फिर बाद में देर से देर तक सो जाना, रात में ज्यादा जगना, हर बार यहाँ चौकाड़े में भी जाना है तो चलते नहीं जाना है तो हम एक गाड़ी पे जाते हैं, तो ये सभी की वजह से अलग अलग प्रकार के। और उसके साथ जो भी आज हम खाना खा रहे हैं तो उसका ग्रोइंग कैसा है कि जो पहले की जो हमारे शेतकरी बांधव थे तो वो क्या करते थे कि बरस में 2 ही पीक लेते थे, रबी और खरीफ, जिसमें 3-3 4-4 महीने या 7-8 महीने में वो पीक आ जाता था।
और बीच में 3-4 महीने जो अपना जमीन है वो ऊन वाला पाउस के लिए छोड़ देते थे, जिसकी वजह से न्यूट्रिटिव वैल्यूज हमारी जमीन में बढ़ती थी। और पहले जो फसल को पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता था तो वो सेंद्रिय खत ज्यादा करके यूज किए जाते थे, लेकिन अभी जो रासायनिक खत जिसे बोलते हैं ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स जो यूज किया जाता है, तो जिसकी वजह से धान तो बहुत अच्छी तरह से दिखने में दिखता है, लेकिन उसमें पोषक तत्व तो कम रहता है और वो जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। इसलिए उसके ऊपर जो फवारनी करनी पड़ती है वो अलग अलग विषारी दवाओं की फवारनी करनी पड़ती है। और जो धान आता है तो जल्दी से खराब ना बोल के उसका स्टोरिंग भी बदल चुका है। जो पहले स्टोरिंग जमीन में खड्डा बना के या कनिंग बोल के रहता था कि जिसको हम गाय के गोबर से उसको लेप करके रखते थे और उसमें धान रखते थे, और जिसमें करंज फिर बाद में अपना नीम के कुछ पत्ते डाल के उसको अच्छी तरह से धान को सेंद्रिय पद्धति से स्टोरिंग करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज आम या केड़ी का घड़ रखते हैं और वो कारपेट में रखते हैं, तो उसकी हिट की वजह से दूसरे दिन वो पक के बाहर आ जाता था। और कुकिंग भी मेथड, जैसे पहले चूल्हे के ऊपर मट्टी के बर्तन में खाना उसमें पकता था, और पहले की जो हमारे दादा दादी नानी थी तो वो हाथ से वो मटका उठा के बाजू में रखती थी, क्योंकि खाना पकता था उसके ऊपर का पॉट नहीं पकता था, जैसे बोलते ना कि भांडा। तो लेकिन आज क्या होता है कि जो पहले का चूल्हे का जो उष्मांश था वो 300 से 500 रहता था, लेकिन आज जो गैस आया है तो वो गैस का जो उष्मांश है तो वो गैस का उष्मांश कम से कम 1500 तक रहता है। और जिसकी वजह से जो, और फिर बाद में कुकर में जो भी हम खाना पकाते हैं जिसकी वजह से वो खाना उसमें पकता नहीं है, सीटी मारने के बाद वो पकता है। तो उसी प्रकार से ये न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ रहती नहीं है। जो पेस्टिसाइड, फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन, और जो कमर्शलाइजेशन हो चुका है कि जैसे अंतर्गत पिक लेना, फिर बाद में प्रोसेस्ड फूड करके उसको कुछ पोल्ट्री में जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ों को या तरबूज को इंजेक्शन दे दे कि उसको उसमें अलग अलग प्रकार के दिखने में अच्छा दिखता है लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें कम रहते हैं। फिर बाद में कुकिंग मेथड जैसे हाई फ्लेम के ऊपर वो पकाते हैं। तो ये सभी की वजह से जो जैसे बोलते हैं ना कि जमीन में जो पोषक तत्व तो रहने चाहिए वही पोषक तत्व तो हमारे खान पान में जो हमारे धान में आते हैं तो वही कम हो चुके हैं। यानी आड़ातच नहीं तो कोहरात कहाँ से आएगा, उसी प्रकार का ये है। इसलिए पहले जो हमारे दादा दादी एक सफरजन खाते थे, लेकिन आज 5 हम खाएंगे तो भी उतना न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें नहीं है। तो जैसे रिसर्चर ने भी जापान में रिसर्च किया है कि 1950 में अगर एक पालक की जूड़ी ली जाए और उसमें विटामिन सी अगर देखेंगे तो 150 मिलीग्राम था, लेकिन अभी हम जांच करते हैं तो 3 मिलीग्राम भी नहीं है। तो इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू डिप्लीटेशन हो गया है, फूड डिप्लीटेशन जैसे हम बोलते हैं। तो इसलिए हम खाते हैं पीते, लेकिन उसमें से शरीर में संपूर्ण खान पान भी नहीं मिलता है। और देखिए फिर बाद में ये जो प्रोसेसिंग होता है ओरिजिनल फूड से लेके जब हमारे तक आने में, पैकेजिंग से लेके स्टोरिंग और बाकी उसमें प्रोसेस, उसकी वजह से 10% भी उसमें से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है, ओरिजिनल न्यूट्रिशन रहते नहीं है। और फिर इसकी वजह से जो हमें मिनरल डिफिशियंसी, लो इम्यूनिटी, अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की बीमारियां होना शुरू हो जाता है। और जब हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो उसमें रहना क्या चाहिए, ज्यादा करके प्रोटीन रहना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर्स। लेकिन अभी ये कम होते चला जा रहा है और हमारे डे टू डे जो हमारा ब्रेकफास्ट है इसमें सब शुगर, साल्ट, अल्कोहल, फैट्स ये सभी उसकी जगह ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें देश के अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार के सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, और लेकिन जिसमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है। प्रोसेस रहने की वजह से क्या होता है, ये मदर फूड्स के जो नेचर मदर ने बनाया है वो छोड़ के हमारे घर के मदर का जो फूड हमें आता है उसमें प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें अनवांटेड जैसे बोलते हैं ना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड रहने की वजह से ट्रांस फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें ज्यादा चले जाते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम रहती है और बाकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होके कैलोरी ज्यादा रहते हैं। और जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार की, जैसे बोलते हैं ना कि 70% ऑफ ऑल डॉक्टर विजिट्स आर ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशंस, और 70% मेजर किलिंग डिसीजेस जैसे स्ट्रोक, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डायबिटीज, ये सभी अगर हम 50% ऑफ दिस कैन बी प्रिवेंटेड विद गुड न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अगर हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करके हम एक अच्छा न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, सखत संतुलित आहार लेते हैं तो हमें ये डिसीज से बच सकते हैं। जब हमें ये प्रोसेस फूड खा के जैसे हमारी ये ओबिसिटी बढ़ती है, ये हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जब हमारी ओबिसिटी चली आती है, तो ओवरवेट और ओबिसिटी की वजह से
जो ये मुख्यमंत्री रहता है उसकी वजह से जो भी अलाइड जैसे बोलते हैं ना कि अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर की कुछ डिसीजेस, हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक, आर्थराइटिस जैसे, और फैटी लिवर, कैंसर तक, और स्लीप अच्छी तरह से नहीं आना, ये सभी चीजें अपने आप ही ओवरलोड की वजह से लगना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ भी आज के तो बहुत बड़े प्रॉब्लम ये है, छोटे बच्चों से बड़े में देखते हैं कि एनर्जी प्रॉब्लम, लो एनर्जी रहती है, वो आलस उनमें ज्यादा भर चुका है, ज्यादा करके स्लीप डिसऑर्डर्स, जब देखो जब सोते रहते हैं या स्क्रीन के सामने बैठते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी अच्छी तरह से रह रही नहीं है, बार बार बीमार पड़ते हैं, थोड़ा बहुत बारिश का मौसम आया या सीजन बदल गया तो, या ट्रैवलिंग कहीं हो गया तो, विटामिन की कमी, चाइल्डहुड की ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, ये सभी चीजें हमें दिख रहे हैं। तो ये सब इफेक्ट जो है ऑफ ए सिलेंडर लाइफस्टाइल, जो वेट गेन है, ओबेसिटी है, और जिसके साथ आने वाला ये अलग अलग प्रकार के जो हमने देखे हैं कि बीमारी, तो उनको जो एलोपैथी है, जो आधुनिक है, जो मॉडर्न साइंस है, उनको हाइपोकाइनेटिक डिसीजेस ऐसा बोला है। काइनेटिक यानी एनर्जी, जो एनर्जेटिक रहता है, दिन भर घूमते फिरता रहता है, जो ज्यादा सुबह में वर्कआउट करता है, इवनिंग में टाइम मिला तो वर्कआउट करता है, जो लाइफस्टाइल उसकी नेचुरल और एनर्जेटिक है, तो वो कम होके हाइपो यानी कम काइनेटिक डिसीजेस, कहीं पे तो गति शरीर की कम होने की वजह से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें मानसिक आजार में भी एंजाइटी से लेके कोरोन कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मॉर्टेलिटी ज्यादा करके, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डिप्रेशन, डायबिटीज, किडनी स्टोन भी एक जगह बैठने की वजह से, और लिपिड जो बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर होना, ये सभी डिसीजेस इससे हो रहे हैं, ये लाइफस्टाइल की वजह से। और एक अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार, ये देखिए कि हमारे हाइपोकाइनेटिक की वजह से डिप्रेशन में कैसे जाते हैं, स्लिप कम हो जाता है, सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, गॉल स्टोन्स, और ये गाउट जैसे सीरम यूरिक एसिड जो बढ़ता है, आर्थराइटिस, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अलग अलग प्रकार के नपुंसकत्व से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, टाइप 2 डायबिटीज, ये सभी होते हैं। तो इसी प्रकार जो ये डायबिसिटी ऐसा एक बीमारी का नाम बताया, क्योंकि जिसको ओबेसिटी है और उसकी वजह से जो टाइप 2 डायबिटिक मिलाइटिस होता है, और जिसकी वजह से ओबेसिटी और डायबिटीज, तो इसको बताया कॉम्बिनेशन में क्या कहा है, डायबिसिटी, डायबिसिटी, और इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा गया है। तो देखिए ये क्यों होता है, तो नीचे के इसमें है कि एक्सेस बॉडी फैट एंड लो मसल मास may explain the high prevalence of hyperinsulinemia and the risk of type 2 diabetic mellitus in Asian Indians, ऐसा बताया गया है। यानी हमारा मसल मास, बोन मास कम होता है, और हमारी चर्बी फैट ज्यादा बढ़ती है, विकृत, जिसकी वजह से ये सभी बीमारी होना शुरू हो जाते हैं, और इसके कारण ये हमारी सिलेंडर लाइफस्टाइल, यस, सिलेंडरी जो जॉब्स हमारे रहते हैं, वो जॉब की वजह से भी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ये मसल वीकनेस या बाकी सब होना शुरू हो जाता है। व्हाट कैन बी डन, अभी देखिए कि किस तरह से ये टैकल करना चाहिए, कि जो अभी इसे ये अलग अलग प्रकार के सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से हमें अलग अलग प्रकार के कोमॉर्बिडिटीज यानी अलग अलग प्रकार के ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या बाकी सब हो रहे हैं, तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है। इट रिक्वायर इन वन ऑर्डर टू शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स द बेटर ऑफ द स्लो राइजिंग इपिडेमिक, ये इपिडेमिक डिसीज जैसा बोल रहे हैं, यानी इपिडेमिक यानी जैसे संसर्गजन्य आजार बोलते हैं ना, तो ये सभी सोसाइटी ने ये संसर्गजन्य आजार, ये लाइफस्टाइल सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रहे हैं, जिसको दवा गोली खाए और वो कायम स्वरूप की बीमारी कम नहीं होती, मरते दम तक उनको दवा गोली के ऊपर रहना पड़ता है, उनको दवा गोली के ऊपर जैसे सर्वाइवल मोड के ऊपर आना पड़ता है, गोली खाएंगे तो बीपी ठीक, नहीं तो दूसरे दिन गोली नहीं खाएंगे तो फिर बीपी बढ़ेगा, या कभी भी वो हमें शुभ बीपी होके स्ट्रोक बैठ सकता है, हार्ट अटैक बैठ सकता है, इस तरफ बैठ सकता है। इसलिए जो हम सर्वाइवल मोड के ऊपर आ गए, गोली खाएंगे तो शुगर हमारी कंट्रोल में रहेगी, गोली खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, खून पतले होने की दवा चलो रहेगी, बीपी, या अलग अलग प्रकार की। तो इसीलिए हमें इससे बाहर आने के लिए इन बीमारियों की हो सिलेंडरी लाइफस्टाइल छोड़ के हमें नेचुरल लाइफस्टाइल किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हेल्थ अच्छा रखते हैं। तो जिसकी वजह से हमें अपने फोरम के ऊपर हम 5 पिलर ऑफ द हेल्थ का सेशन भी हम देखते हैं, हमारे जो मेंटर्स है, हमारे जो डॉक्टर सुधीर सर है, विनय मैडम है, तो ये जो हमें 5 पिलर ऑफ द हेल्थ जैसे हैप्पीनेस, स्लीप, डाइट, वाटर, एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से लेते हैं। फिर बाद में अलग अलग जो हमारे सीनियर मेंटर्स है, तो वो डॉक्टर निर्मला मैडम से लेके बहुत सारे सुनीता मैडम है, बाकी की ये सभी
जो हमारे अलग अलग सेशन लेके हमें जागृति करने की कोशिश करते हैं, और हमारे आरोग्य रक्षण के लिए जो भी कुछ हमारे बिहेवियरल चेंजेस रहते हैं, एंजाइटी से दूर रहो, जैसे ABCDE जो आरोग्य की पंचसूत्री बताते हैं। A फॉर एंजाइटी, चिंता मुक्त जीवन जगह। B फॉर बॉटल, व्यसन मुक्त जीवन जगने इम्पोर्टेंट। C, चिंतन एंड योगा, यानी अगर चिंता रोग है तो उससे दूर भागने के लिए हमें मेडिटेशन योगा की जरूरत रहती है। डी फॉर डाइट एंड दिनचर्या, तो दिनचर्या और हमारा डाइट किस तरह से रहना चाहिए। ई फॉर एक्सरसाइज, ये सभी चीजें अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आती है, जिसकी वजह से ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्डर जो रहते हैं, तो इसमें हम अप्रोच होते हैं, और जो भी ये बीमारी हो चुकी है या हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए खाली हम ही नहीं, तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे कुछ जो शासन प्रशासन, उसके साथ कुछ NGOs जो रहते हैं, कि नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू टेक हेल्थ रिस्क ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उससे दूर भागने के लिए हमें इम्पोर्टेंट ये काम करता है। तो जैसे फैमिली में लिमिटेड पोर्शन, जैसे बोलते हैं ना कि टीवी कम करना, फैमिली एक्टिविटी ज्वाइन कीजिए, एक साथ हम अपने फोरम के ऊपर ज्वाइन करके फैमिली के साथ एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा शक्कर संतुलित पोषक अपना आहार लीजिए, और NGO किस तरफ मीडिया के ऊपर, जैसे हम यूट्यूब के ऊपर डालते हैं या जूम कॉल के ऊपर ज्यादा जन जागृति करने की हम कोशिश करते हैं, और हमारा जो मकसद है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, उसके लिए ज्यादा लोग इकट्ठे करके हमें यहाँ पे लाते हैं। तो ये एक प्रकार की जैसे आरोग्य सेवा हम करते हैं, तो एक प्रकार की समाज सेवा है, पर्याय ने देश सेवा है, इसलिए हमारा काम जो है वो बहुत बढ़िया और जबरदस्त काम है। इसलिए मैं बोलता हूँ हाउ टू अवॉइड डेथ। तो देखिए कि ये सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से जो हमें डेथ की तरफ जाना पड़ता है कोर मॉर्बिडिटी से, तो अवॉइड करने के लिए कुछ पॉइंटर्स जो उन्होंने बताए कि डेली वॉक वर्कआउट कीजिए, टेक द स्ट्रेन, गार्डनिंग, घूमिए फिरिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, एंड अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फॉर द एविडेंस एक्सरसाइज, जैसे कि ये जब एक्सरसाइज वगैरह हम करेंगे तो ये सभी जो मैंने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ हमारी सुधरती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग हमारा सुधरता है, अलग अलग प्रकार के कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो रिस्क है उससे हम दूर भागते हैं, और जो हमारा प्राथमिक जो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो रहता है, तो अलग अलग प्रकार का जो वेट बढ़ने की वजह से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एक्सेस साल्ट इन डाइट, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, एजिंग प्रोसेस, और उसके साथ जो स्ट्रोक्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो होते हैं, तो ये सभी चीजें, ये लाइफस्टाइल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड कार्डियोवास्कुलर जो फिटनेस जो बताया, तो ये जब करेक्ट करते हैं तो इससे हम अच्छा हो जाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है। तो एक्सरसाइज यानी एक्स योर साइज, यानी जो एक्स, जैसे बोलते हैं ना कि एक्स प्रेसिडेंट, एक्स MLA जैसे थे, तो उसी के ऊपर फिर से आना, यानी जब हम शादी होते टाइम किस तरह से हमारा फिटनेस था, तो उसी प्रकार हमें उस फिटनेस के ऊपर आना है। इसलिए अलग अलग प्रकार के जैसे हमारे एनर्जी इंटेक, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, फिजिकल एक्टिविटी, वेट लॉस, अगर अच्छा हम एनर्जी जितना लेते हैं और उतना एक्सपेंडिचर भी करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो एनर्जी इन और आउट भी उसी तरह से होना चाहिए। लेकिन हम खाना ज्यादा खाते हैं, जो हमारे मिशन आइडियल वेट में, वेट लॉस मैराथन में इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर होता है, और जिसमें ये हमें प्रॉपर तरीके से जो अपना BMR कितना है, बेसिक मेटाबॉलिक ग्रोथ, तो हमें कितना खाना चाहिए और किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए, एनर्जी उसकी बर्न कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा ये होने की वजह से क्या होता है कि वो आइडियल वेट की तरफ रहने के लिए उसके आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बढ़ती है। इसलिए वेट लॉस मैराथन में ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करके हमारा लाइफस्टाइल और अच्छी तरीके से जल्दी आइडियल के ऊपर लाना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये डायबिटीज में भी अबव 40 के ऊपर सब में ज्यादा हो रहा है, तो ये कैंसर है, फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर इसको प्रोन होते जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार ये कैंसर वगैरह जो ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में है, कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट तो दोनों में भी है, प्रोस्टेट कैंसर फीमेल मेल्स में जा होते हैं। तो प्रोस्टेट ये सभी कैंसर का प्रॉब्लम जो है वो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, जो शरीर में सुबह में 1 घंटा जब खुद को हम देते हैं ना, तो पूरे बॉडी में जो खून अच्छी तरह से दौड़ता है, हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में जाके वो एनर्जी पैदा करके वहां का जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है, और जो हमारा पोषक तत्व तो वहां पे भेज के देता है।
और जब भी हम ऑप्टिमम लेवल तक हमें एनर्जी हर एक सेल में मिलती है, ऑक्सीजन और वहां पे न्यूट्रिशन पहुंचने की वजह से वहां पे जो भी ग्रोथ ऑफ मैट टिश्यू, कहीं पे ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है तो वहां होते हैं, और वहां पे ही कैंसर की ग्रोथ या इन्फ्लामेशन के अलग अलग प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। लेकिन जब मॉर्निंग में वर्कआउट हम खुद 1 घंटा खुद के लिए देते हैं, 2 घंटे देते हैं, तो उसमें हम शारीरिक मानसिक दृष्टिया स्ट्रांग बन के, हमें कैंसर हो तो क्या कौन सी बीमारी हमारे शरीर को लगती नहीं है। तो उसी प्रकार ये हमारे और अलग अलग प्रकार जब दिन में हम हमारा पोस्चर जो रहता है, वो इस तरह से पोस्चर जो रहता है जो हमारे सेंट्रल ग्रेविटी को जब हम ये ऐसा प्रेशर देते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलो ऐसा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारी पीठ स्ट्रेट बैठ के रहता है तो जो हमारी ग्रेविटी है वो अच्छी तरह से उस पर कर उसके ऊपर आना शुरू हो जाती है। और अगर हम पैर भी सिकुड़ के रखते हैं, बाकी ये होता है, तो वो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है कि अगर हम बहुत देर तक अगर हमारे मसल्स भी अगर हम छोटे करके रखते हैं, तो क्या बोला है कि शॉर्टन पोजिशन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड द मसल लिटरली बिकम शॉर्टर। तो ऐसे इस तरह से वो भी शॉर्ट होते हैं। उसी प्रकार जब हम बैठते हैं तो अच्छी तरह से हमारे सेंट्रल ग्रेविटी को एक अच्छा होना चाहिए। मोबाइल भी देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो नीचे झुक के नहीं है, तो हमें बैठ के गर्दन को सपोर्ट देके हमें इस तरह से थोड़ा सा देखना है। तो ये भी लाइफस्टाइल में करेक्शन में आ जाता है। चलते टाइम हमारा पोस्चर अच्छा रहना चाहिए, लेकिन बार बार हम अगर झुक के चलेंगे तो उसमें से ऑस्टियोपोरोसिस, इरिवर्सिबल जॉइंट चेंजेस और अलग अलग प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे होना शुरू हो जाते हैं। यानी वी हैव चेंज्ड एज ए स्पेसीज। जैसे देखिए किस तरह से हमारा अभी लाइफस्टाइल हो रहा है, तो हमें ये लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर पोस्चर, जैसे मसल जॉइंट इमोबिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से वेट गेन होता है, जिसकी वजह से शरीर में पेन दर्द बाकी शुरू हो जाती है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, फिर से हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये विशेष साइकिल शुरू होता है और इसी में ही हमें कुछ ना कुछ प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। हमें तो लगता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये सभी हमें पता रहता है। हम मॉर्निंग कॉल के ऊपर लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, इन्विटेशन देते हैं या अपने में, लेकिन हमें क्या लगता है कि मे बी लेटर आई एम बिजी राइट नाउ, यानी उसकी प्रायोरिटी अभी अलग रहती है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि एक बार बीमारी होने के बाद फिर से हमें करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए पहले ही फिटनेस मेंटेन रखना ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य रहता है। तो इसलिए मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ करने के लिए हमें अच्छी तरह से एक्टिव लाइफस्टाइल हमारे रखनी है। साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए हमें अच्छी तरह से डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, हमें आत्मविश्वास अच्छा बनाने के लिए और अच्छा हमारे स्किल बिल्ड करने के लिए भी हमें अच्छा हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल वगैरह रहना चाहिए। यानी फिजिकल एक्टिविटी जो रहते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसके रहते हैं। डिक्रीज कार्डियोस्टेटिस तो हमें पता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेट लॉस भी अच्छी तरह से होता है। फिजिकल एक्टिविटीज एंड इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर ऑफ मॉर्टेलिटी, यानी हमें जो है कोमॉर्बिडिटी हमारी जो रहती है अलग अलग प्रकार से होने वाले उसकी वजह से, उससे हम दूर भागते हैं और हमें मृत्यु अकाल जो बोलते हैं ना वो हमें छूता नहीं है। इसलिए अलग अलग प्रकार से हमें अपना बीएमआर किस तरह से कंट्रोल में रखना है ये देखना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ सर्जरी भी करते हैं जब हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती है और हमारा बीएमआई जब बढ़ते चला जाता है। हम जब कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जब हमारा बॉडी का चेकअप करते हैं और बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो हमारा बढ़ता है, तो उसमें देखिए कि अगर हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी रहती है, जो हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल, हेल्थ बास्केट फोरम की लाइफस्टाइल जब रहती है, तो हमारा खान पान, सकल संतुलित आहार, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से बीएमआई हमारा ठीक तरह से होता है। लेकिन जैसे ही बीएमआई हमें 30 से 40 में आ जाता है, तो हमें गोली के ऊपर, सीडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर और जो भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, जिसे वो टैबलेट के ऊपर जाना पड़ता है। अब 40 के ऊपर अगर बीएमआई चला जाता है तो हमें सर्जरी की तरफ भागना पड़ता है। जैसे हमें बैरिएट्रिक सर्जरी, जैसे बोलते हैं ना बैरिएट्रिक सर्जरी करके लेते हैं, कोई कोई फैट रिमूव करने के लिए, पेट के ऊपर की चर्बी निकालने के लिए, कोई कोई जो हमारा स्टमक का साइज भी कम करके देता है, वो अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्टिव, मालाब्सॉर्प्टिव अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर रहते हैं। तो जिसमें हमने देखा है कि अबव 40 अगर कोमॉर्बिडिटी रहती है या ज्यादा कुछ रहता है उसको बीमारियां, तो वो 30-35 के ऊपर भी उसका बीएमआई रहेगा तो उसको करना पड़ता है। देखिए बीएमआई हमारा 23 to 25, जो 20 से 23 ये नॉर्मल रहता है। जैसे जैसे हमारा बीएमआई बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर ये अलग अलग प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है। और ये फिर बाद में ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर्स हमारे शरीर के ऊपर हमें करके लेने पड़ते हैं बाद में। यानी
बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी, जो हमारा आमाशय है जहाँ पे खाने के बाद हमारा अन्न आधा एक घंटा रुकता है, यहाँ पे अन्न का ये होता है, जब उसका हम मुंह कम कर देते या छोटा उसका पार्ट कर देते तो ज्यादा खाना बैठता नहीं है, तो आदमी जगह अगर समझो 2 चपाती खाता है तो आधी एक चपाती में वो उठता है। तो इसी प्रकार यानी अगर मुंह के ऊपर अगर हमें रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम अच्छा सोच से, अच्छा एजुकेशन से, तो यहाँ पे बैंडेजिंग करने की जरूरत नहीं, बराबर है। तो लेकिन ये हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ने का काम यहाँ पे होता चला जाता है। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे भी ये रहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे भी ज्वाइंट किया जाता है, जिसकी वजह से अन्न क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे आता है तो एब्सॉर्प्शन उसका कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमारे नेचर को डिस्टर्ब करने की प्रोसीजर हम करते हैं, कोई हमारे दोस्तों ने भी किया था, तो जिसकी वजह से उनमें जो हार्मोनल या बाकी सब कुछ इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस बढ़ गया शरीर में, और उसको सीवियर डायबिटीज, और इतना बीमार पड़ा वो कि मरते मरते बच गया। तो इतनी अवगढ़ अवस्था रहती है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें अवॉइड करना पड़ेगा, इसलिए कि जो हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा जो जर्नी यहाँ पे शुरू हो रहा है इस तरह से। तो इसलिए हमें अभी जर्नी इस प्रकार से, हमें एक्टिव लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमें छोड़ के जो नेचुरल लाइफस्टाइल, जो दिनचर्या बताइए, जो हमारा हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, जो भविष्य में हम अलग अलग प्रकार के ये जो एक्सरसाइज लेते हैं, सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देके हमें ये करना पड़ता है। देखिए जब हम कभी जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर जाने में 38 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये स्टेयर केस भी चढ़ने में 38 स्टेप्स जो है, तो वो हम अपने पैर से भी चढ़ के हमारा कैलोरी बर्न करते हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी हम रखते हैं। तो उसी प्रकार हमें एक्सरसाइज से फिट एंड एक्टिव होना है, ना कि हमें बहुत बड़ा बनना है। यानी समरी क्या है यहाँ की, our sedentary lifestyle is probably the least talk about it contribute the two biggest killer in the world, cardiovascular disease and stroke, silent killer जिसे हम बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये हमें अच्छा वेलबींग और गुड हेल्थ के लिए ये साइलेंट किलर डिसीज से हमें दूर भागना है। जैसे इसलिए अभी तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है, और इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोविड रहे हो या स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, बहुत सारे अलग अलग जो जैसे बोलते हैं ना कि महामारी आती है, तो उसमें हमें बीमारी को प्रोन होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा पैसा भी बहुत सारा जाता है, बीमार भी पड़ के हम हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए आरोग्य रक्षण की काळाची गरज बनलेली है। इसलिए हमें आजकल का जो ट्रेंड है ओबेसिटी से दूर भागना है, एजिंग से हमें ऊपर आना है, फिट एक्टिव लाइफस्टाइल हमें बनना है। एक हेल्थ कॉस्ट, मेडिकल हेल्थ कॉस्ट जो बढ़ रही है, जो हमने देखा है कि कोविड में लोगों को 5 लाख से लेकर 25 लाख तक या 50 लाख तक बिल होता था, लेकिन फिर भी जान बचती नहीं थी। तो वो कॉस्ट से दूर भागने के लिए, एक लीडरशिप बनने के लिए, अच्छा सेलिंग विचारों का करने के लिए हमें इस फोरम के ऊपर सब कुछ यहाँ मिलता है। तो देखिए किस तरह से ये हमारा सकल संतुलित पोषक आहार, जो चाय नाश्ता बोलते हैं हम, तो ये लेने की वजह से हमारे शरीर में हर एक लेवल तक, हम हर एक सिस्टम, हम हर एक ऑर्गन, हमारा टिश्यू और जो हमारा सेल है वो पोषण बनता है। हमारा लंग का हेल्थ, हार्ट का हेल्थ, ब्रेन का हेल्थ, इम्यूनिटी और बोन हेल्थ ये स्ट्रांग बन जाते हैं। और मील इन द ग्लास, जिसकी वजह से हमें कैलोरीज तो कम होता है और ज्यादा हमें पोषक तत्व तो शरीर को अच्छी तरह से मिलता है। ये मील रिप्लेसमेंट जो है वो यही कार्य करता है, जिसमें पोषक तत्व तो ज्यादा, कैलोरीज कम, और खान पान से जो मिलता नहीं है, तो वो ये हमें यहाँ ये अपने पोषक तत्व आहार में हमें मिलता है। और एक बार जब हम अपना शेक बनाते हैं, जो अपना प्रोटीन शेक में फॉर्मूला 1 से, तो उसमें 29 यानी 30 ग्राम प्रोटीन शरीर में चला जाता है। और हमें पता है कि 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन हमारे शरीर को लगता है कम से कम 2 ग्राम प्रोटीन तक हम ले सकते हैं, अगर हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल अच्छा, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो। लेकिन उतना हमारे इंडियन डाइट में, खान पान में उतना मिलता नहीं है। इसलिए हमें एक बार अगर न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषक संतुलित आहार, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन की जो कमतरता हमारे शरीर में, जो डेली नीड जो प्रोटीन की रहती है, वो कम से कम चली जाती है यहाँ पे। और 2 बार हम प्रोटीन लेते हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में चली जाती है, और जिसकी वजह से हम एक फिटनेस की तरफ अच्छा भागते हैं। तो देखिए पहले के जो हमारे पूर्वज थे तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, इसलिए ये सब सारा खाना उनको हजम भी होता था और वो एनर्जी में बर्न भी होता था। लेकिन आजकल जो हमारा स्मार्ट वर्क होता रहता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या जो विज्ञान ने प्रगति की है, जिसकी वजह से सब चीजें
हम अपने बटन के ऊपर ही रखते हैं। यानी खेती को पानी देने का रहा तो भी हमारे अपने मोबाइल के ऊपर ही चालू बंद हम करते हैं और वहां पे पानी देते हैं। तो उसी प्रकार और पहले के जो शेतकरी रहते थे, जो वो क्या करते थे कि रात रात भर जब लाइट आती थी तो खेत में जाके जग के हर एक को पानी देने के लिए, मोटर चालू करने के लिए, बंद करने के लिए उनको खेतों में भागना पड़ता था, वो भी साइकिल के ऊपर। लेकिन आज घर में बैठ के हम अलार्म के ऊपर उसको करते हैं। तो जिसकी वजह से ऐसे स्मार्ट वर्क को हमें एक अच्छा 21st सेंचुरी का स्मार्ट फूड ही चाहिए, वो बराबर उसको लगेगा। इसलिए तो हम डिसीज पे रहते, यही मील रिप्लेसमेंट है, इससे ही कैलोरी कंट्रोल होती है, इसमें ही जो पोषक तत्व तो शरीर को लगना चाहिए वो सब यहाँ पे मिलता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में भी बताया है कि ये रसायन का काम करता है। यानी जो सप्त धातु रहते हैं हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु पोषण करने का जो ताकत है इसमें रहती है, जिसकी वजह से हमारे मैथुन शक्ति के साथ ही दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तारुण्य, वय, वाक सिद्धि, प्रणितम, कांति, ये लभतेना रसायना यानी प्रभाव वर्ण स्वर दार्य देहेंद्रिय बलम परम, ये सभी चीजें इस रसायन से प्राप्त होते हैं। और जब हम वेट मैनेजमेंट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जब हमें वेट लॉस करने का है तो हम क्या करते हैं इससे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वेट बढ़ता है, तो वो मेंटेन करने के लिए हमें एसएमएस प्रोग्राम शेक मील शेक, यानी 2 टाइम दिन में यही पोषक तत्व लेके हम शरीर का पोषण करते हैं, दोपहर का खाली खाना। लेकिन कैलोरी मैनेजमेंट होने की वजह से हमारा मसल और बोन का मास अच्छी तरह से बढ़ता है और हेल्दी फैट लॉस हो जाता है। और वेट मेंटेन रखने में भी हमें मॉर्निंग में एक बार हम ये पोषक तत्व लेते हैं। और वेट गेन करने के लिए जब डायनोशेक हम ऐड करके शेकमेट के साथ फॉर्मूला वन हम लेते हैं, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ और डिनर के साथ भी हम शेक लेके अच्छा हमारा मसल गेन और वेट गेन कर सकते हैं। इसलिए तो इसे वेट मैनेजमेंट जबरदस्त होता है, इसलिए वर्ल्ड बेस्ट यहाँ पे वेट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन को इसको किताब मिला है। तो इसलिए जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा वेट बढ़ता है, हम टैबलेट सेलुलोज यूज करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में जो कहीं पर भी सूजन रहती है या कॉर्न सिल की वजह से ये बनता है, तो इसकी वजह से कहीं पे फ्लूइड रिटेंशन होता है। बेली फैट अगर ज्यादा बढ़ता है तो ये कम करने में जल्दी से मदद करता है। तो अल्टीमेट प्रोग्राम जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम सिंपल लेते हैं तो उसे सिंपल प्रोग्राम, एसएमएस प्रोग्राम जो रहता है हमारा एडवांस प्रोग्राम शेक मील शेक, और जब अल्टीमेट प्रोग्राम में जाके हमें जल्दी से जल्दी वेट लॉस हम करते हैं तो उसके साथ जब हम ये अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन, कैल्शियम, सेल एक्टिवेटर, सेल्यूलोज टैबलेट लेके हम अपना इम्यूनिटी स्ट्रेंथ और जल्दी हेल्थ गोल अचीव करते हैं, जिसकी वजह से ये वेट मैनेजमेंट में अपना मल्टीविटामिन जो रहता है 20 इसेंशियल अमीनो एसिड से मिलते हैं। और शरीर में जो भी माता भगिनियों में जो कैल्शियम की कमी, जो पोषक तत्वों की कमी, जो हर बार एनीमिया दिखता है, खून का कम रहता है बार बार, तो ये सब न्यूट्रिशन के साथ जब हम लेते हैं तो वो भी कम होता चला जाता है। अपना ये जो सुबह का चाय है और वो लेते लेते जो आलो कॉन्सेंट्रेट ये मिक्स करके उसमें जब हम लेते हैं तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग होते होते पूरे बॉडी में जो सेल्स रहते हैं वो सेंसिटिव बनते हैं। और अगले 40 मिनट में जब हम अपना पोषक संतुलित आहार लेते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट न्यूट्रिशन होके बॉडी ऑप्टिमम लेवल तक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम डिसीज फ्री होते हैं, दिन भर एक एनर्जेटिक अपना कार्य करने में लग जाते हैं। तो खाली ये रिप्लेस करने के बाद जो हमारा फ्रेश है, वो चाय की वजह से एसिडिटी होती है, भूख कम होता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार का जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से जो बोलते हैं ना इंसुलिन सीक्रेट होता है, और कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से फैट में स्टोर होकर ज्यादा रहता है अपने साधारण चाय की वजह से। लेकिन जो ये चाय है अपना, उसकी वजह से एसिड तो दूर भागती है, भूख अच्छी तरह से लगती है, बॉडी एकदम जो हमारे बीएमआर भी अच्छी तरह से बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से हो जाता है, और एक 4-5 घंटे तक हमें एक ऑप्टिमम हायर लेवल को एनर्जी हमें इस नेचुरल कैफीन से मिलती है। तो उसी प्रकार ये बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करते करते ये रिलैक्सेशन और रिफ्रेशमेंट का भी काम अच्छी तरह से होता है। बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं वो भी कम करता है, मेंटल अलर्टनेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। और ये 0 कैलोरी डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक है। जब हम चाय लेते हैं तो 200 मिनिमम कैलोरीज उसमें से चले जाते हैं, लेकिन जब 5 कैलोरीज के नीचे अगर किसी का वैल्यू है तो उसे 0 कैलोरी पकड़ा जाता है। तो ये 0 कैलोरी ड्रिंक हमारा रहने की वजह से ये हमें बॉडी में ये करता है। वेट लॉस जल्दी से करने के लिए हमें क्या करते हैं कि जब हम अपना
एक चम्मच सर्विंग जब हमारा अफ्रेश का लेते हैं तो उसमें 40 मिलीग्राम कैफीन चला जाता है। लेकिन फैट लॉस जल्दी करने के लिए, एनर्जी अच्छी तरह से रहने के लिए, बीएमआर हमारा बढ़ने के लिए हम हर्बल कंट्रोल विद टैबलेट जब सुबह में लेते हैं हम, तो दिन भर एनर्जेटिक रहता है, बीएमआर हमारा बढ़ता है और जल्दी से हम वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं। जब हम जिम में पहले जाते थे तो हम ये टैबलेट लेके जब जाते थे तो जिम किस तरह से होता है, ज्यादा एक्स्ट्रा हम करते थे, एनर्जी ज्यादा मिलती थी, ज्यादा कैलोरीज बर्न हम करते थे। तो उसी प्रकार जब हम ये लेके मॉर्निंग में फ्रेश लेते हैं तो हमें 1 घंटा एक्सरसाइज या 2 घंटे करे तो भी हमें थकान नहीं आती और ज्यादा ज्यादा कैलोरीज हमारा शरीर बर्न करता है और वेट लॉस होने में या फिटनेस की तरफ हम जल्दी से जल्दी जाते हैं। तो इसी प्रकार ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के जब अपने फॉर्म के ऊपर हम आते हैं तो हमारा 80% डाइट जो है सकल संतुलित पोषक आहार और 20% एक्सरसाइज हम करके जो हमारे डाइट से हम समझो हमें 500 कैलोरीज हमें कम करना है दिन भर में, हमने ये किया है तो 40% डाइट से और 60% एक्सरसाइज से हम कैलोरी कम करते हैं और एक हेल्दी फैट लॉस हम करके ये सब करते हैं। इसलिए हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के हमें एक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर ये सभी कुछ मिलता है और जिसकी वजह से हम बेटर फ्यूचर के लिए हम अपना हेल्थ अभी ही मेंटेन कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आने के बाद हमें हेल्थ तो मिलता ही है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, मनी अपने आप पीछे चला आता है, रिलेशनशिप हमारे अच्छी तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह से हम समाज में अच्छी तरह से बना सकते हैं। हमारा यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, अलग अलग हमारा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने की वजह से समाज में हमें अलग अलग लेवल को पुरस्कारित भी किया जाता है, अपने फॉर्म के ऊपर भी अप्रिशिएट किया जाता है। उसी प्रकार लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि सक्सेस इजंट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, कितना पैसा आपने कमाया इसके ऊपर नहीं है, इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ। अपने लोगों की जिंदगी में, जैसे अपनी जिंदगी में हमने लाइफस्टाइल मेंटेन करके एक फिटनेस की एक हासिल किया है, उसी प्रकार लोगों की जिंदगी आप कितना बदलते हैं, किस तरह से उनको यहाँ फोरम के ऊपर लाके उनके और उनके परिवार में एक चेंजेस लाएंगे, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड है। यही इंपॉर्टेंट है और यही यहाँ हमारे वेलनेस कोच यहाँ करते हैं और हमारे मोदी जी भी वही बोलते हैं कि वी वांट टू मेक हेल्दी इंडिया, डोंट नीड डॉक्टर, वी नीड वेलनेस कोच। उसी प्रकार यहाँ पे हम आते हैं और आपसे बातचीत करते तो हमारा धर्म यानी कर्तव्य आता है, कहीं पे आपसे मैत्री भी होती है, कहीं अर्थार्जन भी मिलता है हमारे, इसलिए हमारे हर एक क्षेत्र में हमें यश मिलता है और हमारा कर्म अभ्यास यानी स्टडी भी होता है। इसलिए ये सब ये नहीं होता। और इस फोरम के ऊपर सभी मेंटोर का यही हमारा मानना है कि हम न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनर्भनम कामये दुखी तत्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशना। यस, उसी प्रकार का सभी हम लेके यहाँ पे आए हो। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने ईश्वर चरणी कि मेरा जो आपने सुना है लेक्चर आज का, तो आपको आरोग्य और ऐश्वर्य मिले और इस आरोग्य और ऐश्वर्य की वजह से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थँक्यू सर, थँक्यू. खूप सुंदर तुमचं सेशन झालं आहे. बारीक सारीक ज्या गोष्टी असतात त्या माहिती नसतात आपल्याला आणि आपण त्याला अवॉइड करतो की, पण त्या तुम्ही आज खूप छान सांगितल्या आणि आम्ही त्या माइंड मध्ये घेतल्या. एक्सरसाइज नंतर तुमचं सेशन म्हणजे खूप सुंदर. हेच आपलं म्हणजे आपल्याला समजते न्यूट्रिशनचीच कला आहे ही एक. कारण एक्सरसाइज झाल्यानंतर तुम्ही लगेच लेक्चर घेतलं आणि खूप सुंदर छान घेतलं आहे आणि सगळे व्हॅल्यू तुम्ही ऍड केलेत त्यामध्ये. त्यामुळे काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता. निर्मला मॅमचा हँड रेज आहे. बोला निर्मला मॅम. आवाज येतोय मॅडम? येस येस येस. यस, थैंक यू सो मच आनंद सर कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने की यानी कैसे होते हैं हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, उसके बारे में आपने सभी को बहुत अच्छे से गाइड किया है। मेरा एक सवाल है सर कि अगर यूरिक एसिड लेवल हमारे बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मल या कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे सर? हेलो। यस, तो यूरिक एसिड जब हमारा बढ़ता है, देखिए वो एक आर्थराइटिस का प्रकार है। आर्थराइटिस में अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस,
इस प्रकार का होता है, जिसमें अगर आयुर्वेद से तरफ देखेंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कफ का प्राबल्य ज्यादा रहता है, रस धातु उसमें ज्यादा अटैच रहता है, इसलिए अपाचित जो रस धातु रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वो कहीं पर भी सांधे में जाते अटक जाता है, तो वही सूजन आना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अबाउ 50-60 ईयर्स के बाद डिजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा होने की वजह से उसमें अस्थि मज्जा धातु का ज्यादा ये रहता है, और उसमें वात का प्रबल्य ज्यादा रहता है, यानी डिजेनरेटिव वहां पे सब न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन देना पड़ता है, पोषक तत्व देख के उसको अच्छी तरह से भरण पोषण करना पड़ता है। लेकिन यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसे वात रक्त कहा जाता है, या उसे गाउटी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो उसमें रक्त धातु दूषित ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से उसमें जो हीट बनने की वजह से क्षार जो जमते हैं, तो हमारे पैर के जो अंगूठा रहता है उसके ऊपर पहला कोटिंग शुरू हो जाता है, फिर अलग अलग। तो यो यूरिक एसिड कम करने के लिए हमें जो अपना अफ्रेश है उसमें जो अपने अलो कॉन्सेंट्रेट है वो लेके अच्छी तरह से एक्सरसाइज हमें करना पड़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जो भी कुछ हम मांसाहार ज्यादा करते हैं, या तला तेज उष्ण विदाही बाहर का गाड़े के ऊपर का ज्यादा जैसे कचौरी, ये ऐसी चीजें जब हम ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से हीट बढ़ के जो हमारा रक्त दूषित हो जाता है, तो उसके क्षार जो हमारे कोटिंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, उसके साथ सख्त संतुलित पोषक आहार हम लेते हैं, और फ्रेश में जो अपना आलो कॉन्सेंट्रेट लेके जो अच्छी तरह से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग जो करते हैं ना, उसकी वजह से ये क्षार भी हमारे स्वेट में से, यूरिन में से, टॉयलेट में से वो निकल के जाते हैं, और धीरे धीरे हम नॉर्मल की ओर आना शुरू हो जाता है। इसलिए तो हमें लाइफस्टाइल करेक्शन की वजह से इसको हम दूर धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ओबेसिटी रहेंगे तो उसके साथ टैबलेट हम एक्टिवेटेड फाइबर भी हम ले सकते हैं, उसके साथ मल्टीविटामिन भी उसके साथ ले सकते हैं। और अलग अलग पुरुषों की जैसे उसकी प्रकृति है, जिसके उसके साथ की जो कोमॉर्बिडिटी है, वो देख के हमें अपने मेंटर्स उनको अलग अलग प्रकार के चाय नाश्ते के साथ अल्टीमेट प्रोग्राम के तहत उनको ये अपना सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐड करते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये समस्या आजकल दिख रही है, और जैसे आपने बताया कि मांसाहार का प्रमाण भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, या जो हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं जो तला हुआ रहता है, तो उसकी वजह से हमें हमारा रक्त दूषित हो जाता है, और वात रक्त जिसे हम आयुर्वेद शास्त्र में वात रक्त कहते हैं और आधुनिक शास्त्र में उसे गाउट कहते हैं, तो वो कंट्रोल करने के लिए अपने अफ्रेश के साथ में एलो प्लस या एलो कॉन्सेंट्रेट तो लेना ही लेना है, लेकिन अपना जो बेसिक शेक है तो उसका भी बहुत ज्यादा रोल है सर इसके अंदर। यस यस, वही बोला ना कि जो अपना बेसिक शेक है वो एक अमृत है, और अमृत रहने की वजह से मैंने बोला ना कि वो क्षार क्यों जमते हैं, कि जो आपने बोला मांसाहार, तला तेज, बाहर की जो कचौरी, बाकी ये सब चीजों से जो दाहक पदार्थ शरीर में जाते हैं, उसकी वजह से वो बंद करना है, जो अपना शेक लाते हैं तो ये मधुर सुपाच्य और पूरे बॉडी को, सेल को न्यूट्रिशन देके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, तो बॉडी वो जो टॉक्सिन शरीर में रहते हैं यूरिक एसिड के वगैरह बाकी, वो भी बाहर निकालने में, कम करने में मदद किया जाता है। समझो रसद अगर कम हो जाती है, जैसे पत्ते संकल्पना बोलते हैं ना, कि किसी कारण की वजह से कोई बढ़ता है तो वो कारण अगर नष्ट हो जाता है तो वो कार्य भी नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल करेक्शन होने की वजह से वो जो कारण की वजह से उनको जो ये कोमॉर्बिडिटीज या डिसीजेस बने हुए रहते हैं, तो वो कारण करेक्शन करने की वजह से कार्य भी अपना कम होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार ये हो जाता है। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया है, थैंक यू। यस, निर्मला मैम ने जो पूछा है तो वो हो सकता है किसी के मन में हो रहा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, आपने पूछा, इसके लिए आपको थैंक यू। सबको उसका जवाब मिल गया होगा शायद। थैंक यू। और किसी के मन में कुछ डाउट है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हो आनंद सर। यस डेफिनेटली, जो आज का ज्वलन तो प्रॉब्लम है घरों घरों में, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, वो खुद टॉपिक लेना और इतने बढ़िया स्लाइड्स द्वारा हमें छोटी छोटी बातें समझाना, बॉडी पोस्चर से लेकर हमारे न्यूट्रिशन तक, तो बिल्कुल आई एम श्योर कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा, क्योंकि हम सारे लोग हैं ना सीडेंट्री लाइफस्टाइल के ही शिकार हैं। चाहे घर में बैठे औरतें हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, हमारा फिजिकल एक्सर्शन बहुत कम होता है, और इसीलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना
जीते जीते हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर आनंद सर ने बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे सभी को रेडी होना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ टॉपिक्स का महत्व जानकर सभी लोगों ने बैठे रहे, सुनते रहे। और आज का नीडलेस टू मेंशन हमारा मॉर्निंग का वार्म अप, वर्कआउट सेशन, होस्टिंग, इट वाज रियली रियली अमेजिंग, राइट। तो चलिए, अगर किसी का सवाल नहीं है, हैंड रेज नहीं है, तो कॉल को एंड करने का वक्त हो चला है, ना चाहते हुए भी। इवनिंग में अगेन इवनिंग बैच के लिए सबने जुड़ना है और अभी कैमरा ऑन करना है। हमारे मॉर्निंग सेशन को सेलिब्रेट करने के लिए झूमते हुए हम लोग कॉल को एंड करेंगे। यस, रेडी एवरीबॉडी, कैमरा ऑन।